तुम्हारा माइंड तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है और इस बात को आई मीन मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको एग्री कर सकता हूँ। अजीब बात है, तुम्हें पता है कि वो तुम्हारे साथ खेल खेल रहा है, फिर भी तुम उसके शिकार बन जाते हो। कैसे? अपने रिजोल्यूशन को याद करो, अपनी गुड हैबिट्स को याद करो, बैड हैबिट्स को छोड़ने का याद करो। हर बार तुमने अपने दिमाग में एक डिसीजन लिया कि मुझे ये मेरी खराब आदतें छोड़नी है, लेकिन तुम्हारा दिमाग तुम्हें क्या कहता है कि रुको, आज एक दिन के लिए इसको ले लेते हैं, बाद में फिर छोड़ देंगे। या फिर गुड हैबिट्स देखो, सुबह जल्दी उठना। जब जल्दी उठते हो तो दिमाग ये कहता है कि अभी क्या 5-10 मिनट हो गए, अभी कल से स्टार्ट करते, कल से। उसी दिन तुम्हारा वो रूल ब्रेक हो गया, और एक दिन ब्रेक होने के बाद दूसरे दिन तुमको क्या लगता है तुम फिर से जल्दी उठ पाओगे? कभी नहीं। तुम जो सोच रहे हो वो तुम्हारा दिमाग तुम्हें एक तरह से तुम्हारे ऊपर थोप रहा है। एक स्किप का बटन है जो वो प्रेस कर रहा है और तुम वो कर देते हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हें जो लग रहा है कि जो तुम सोच रहे हो वो भी तुम्हारे दिमाग में तुम जब छोटे थे तब से बिठाई हुई वो बिलीफ से, वो कल्चरल थॉट से, वो तुम्हारा स्पिरिचुअल हो या फिर तुम्हारा धर्म कह लो, कुछ भी कह लो, हर छोटी छोटी चीजें तुम्हारे दिमाग में डाल डाल के एक पूरी थॉट प्रोसेस बनाई, एक फिलोसॉफी बनाई जो तुम्हारे दिमाग में घुसेड़ दी गई है। तुमने खुद ने चूज नहीं किया कि मैं इसको फॉलो करूंगा या उसको फॉलो करूंगा, नहीं। वो जब तुम छोटे से थे तब से लेकर अब तक जितना भी तुमने देखा, सुना, समझा, वो सब तुम्हारे दिमाग के अंदर फिट किया हुआ है। और उस हिसाब से तुम अभी अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हो कि मैं ऐसी सोच रखता हूं। तो इन सब को मिला के एक तरह से मैं कह सकता हूं कि अभी हाल में जो तुम्हारा दिमाग है वो अभी तुम्हारा दुश्मन है, क्योंकि वो तुम्हें जल्दी उठने नहीं दे रहा है, अच्छी आदतों को बनाने नहीं दे रहा है, बुरी आदतों को छोड़ने नहीं दे रहा है, इसलिए। या फिर वो जो भी अच्छी अच्छी बातें तुम्हें बोल रहा है वो एक कंडीशनिंग है, तुम्हारी खुद की चूज की हुई, तुम्हारी बिलीफ, तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारा व्यू ऑफ पॉइंट नहीं है। तुम्हारा माइंड तुमसे झूठ बोलता है। कैसे बोलता है इसको समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं मैजिशियन। तुम्हारे माइंड को एक मैजिशियन की तरह देखो। मैजिशियन अपने शो को कंप्लीट करने के लिए स्टेज पर जो भी मैजिक दिखा रहा है वो तुम्हें पता है कि वो सिर्फ एक इल्यूजन क्रिएट कर रहा है, आंखों का भ्रम दे रहा है, फिर भी तुम उस पे यकीन करते हो। ठीक वैसे ही तुम्हारा माइंड तुम्हारे सामने इल्यूजन कर रहा है, एक भ्रम क्रिएट कर रहा है, लेकिन तुम उस भ्रम को सच मान रहे हो। आज तुम सुबह जल्दी उठने पर 5 मिनट लेट हो गए, तुम्हारे दिमाग ने बोला कि चलो ठीक है छोड़ दो, आज 5 मिनट लेट हो गए हो, कल से 5 मिनट जल्दी उठ लेंगे, लेकिन कल से स्टार्ट करेंगे। और तुमने ये बात मान ली। क्यों? क्योंकि तुम्हें लगा कि तुम्हारा दिमाग तुम्हें सच बोल रहा है। ठीक इस साइड से लेकर उस साइड पे जंप करते हैं तो तुमने कोई सिचुएशन देखी, कोई ऐसी परिस्थितियां देखी जब तुम्हें अपने थॉट्स को एक्सप्रेस किया कि मुझे ये लगता है कि इसके साथ ये होना चाहिए, लेकिन वो खुद तुम्हारा बिलीफ था ही नहीं, वो तुम्हारे अंदर डाला गया है फ्रेंड्स के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा, धर्म के द्वारा, कल्चर के द्वारा, या फिर छोटे हो तो अपनी पेरेंटिंग में आया है, या फिर कहीं स्कूल कॉलेज में हो तो तुम्हारे टीचर्स, तुम्हारे प्रोफेसर्स ने सिखाया है। वैसे ही सब कुछ मिला के तुम अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाते हो। तुमने किसी को भी चूज नहीं किया, अपने दिमाग को खुद चला के नहीं देखा, दूसरों ने जो डाला उसको एक तरह से स्टोर कर लिया, और जब उसको एक्सप्रेस करने की बारी आई तो उसको एक फ्रेम में बिठा के तुमने अपना ओपिनियन दे दिया। तो इसमें उस कंडीशनिंग की जो भी रिजल्ट निकला है उस कंडीशनिंग से निकला है। और पहले पॉइंट पे जंप करे तो जो भी रिजल्ट आया तुम्हारे सामने, जल्दी ना उठने का, गुड हैबिट्स, बैड हैबिट्स को कंज्यूम करना या नहीं करना है, वो एक
एस्केप मोड आया है कि तुम इसमें कंफर्ट हो चुके हो तो भी चेंज क्यों करना है। तुम्हारा दिमाग तुम्हारे सामने एक इल्यूजन क्रिएट कर रहा है कि वो जो तुम करना चाहते हो वो एक तरह से मुझे मतलब उससे उस दिमाग को थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि वो अच्छी बातें हैं जो वो नहीं समझना चाहता है, उसको एक कंफर्ट जोन में डाल दिया है, उस बॉक्स से वो नहीं निकलना चाहता है। इसलिए वो तुम्हारे सामने ऐसी फ्रेम्स रखता है जो तुम्हारे लिए एक कंफर्टेबल चीज हो करने के लिए, और तुम उसे कर लेते हो। इन सबको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो एक है कंफर्मेशन बायस, दूसरा है कॉग्निटिव डिसोनेंस, तीसरा है प्रोजेक्शन। कंफर्मेशन बायस किस तरह से है कि तुम जो ऑलरेडी मानते हो वही तुम्हें दिखाया जाता है, बाकी सबको इग्नोर किया। अभी जो एग्जांपल लिया कि तुमने न्यू ईयर पे रिजोल्यूशन लिया कि अब से मुझे हर रोज सुबह जल्दी उठकर जिम जाना है जाना है जाना है। 31 दिसंबर तक तुम्हारा ये बिलीफ स्ट्रॉन्ग था, लेकिन जैसे ही 1 जनवरी की मॉर्निंग हुई तुम्हारे दिमाग ने बोला कि कल रात इतनी देर से सोए थे तो अभी कल से स्टार्ट करते हैं ना, आज थोड़ा आराम कर लो। क्योंकि तुम उस हैबिट को लेकर, उस बैड हैबिट को लेकर अपने आप में कंफर्टेबल हो और तुम्हें भी यही चाहिए, लेकिन तुमने बिलीफ जो रिजोल्यूशन लिया था उसको कंटिन्यू करने के लिए तुम अपने आप को फोर्स कर रहे हो, लेकिन तब तुम्हारा दिमाग तुम्हें वापस से वो कंफर्ट जोन याद दिलाता है कि अभी तक तो चल रहा था, अब क्यों इतनी जद्दोजहद करनी है, क्यों मेहनत करनी है, क्यों भाग दौड़ करनी है, जो है उसको रहने दो और आगे बढ़ो, जैसा था वैसा चलता रहेगा। इस तरह से तुमने वो सब इग्नोर कर दिया जो उसके बेनिफिट्स थे, सिर्फ एक बेनिफिट को लेकर के अभी सोने में मजा आ रहा है, मेरा एक कंफर्ट जोन है, इसमें चलते हैं, क्या ही दिक्कत आएगी, अब तक तो चल रहा था आगे भी चलेगा। ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ, मेरे साथ, सबके साथ हुआ है। फिर आता है कॉग्निटिव डिसोनेंस। जब कोई सच तुम्हारे बिलीफ से टकराता है तब क्या होता है, या तो तुम उसे इग्नोर करते हो या फिर उसको अपने मतलब से ट्विस्ट कर देते हो। एग्जाम्पल लेते हैं कि अभी तक जो तुम मान रहे थे, जो अपना ओपिनियन बना रहे थे कि ये बंदा अच्छा है, बुरा है, कैसा भी है, लेकिन किसी तीसरे ने आके तुम्हें उसके बारे में कुछ सच बता दिया, लेकिन तुम उसके साथ लॉयल रहना चाहते हो। अपनी फ्रेंडशिप, अपनी रिलेशनशिप, कुछ भी हो, उसके पास से तुम अपने बेनिफिट्स लेना चाहते हो। तो जो उस तीसरे इंसान ने उसका सच तुम्हें बता दिया, या तो तुम उसको इग्नोर करोगे या फिर तुम कैसे उसका फायदा अच्छे से उठा सकते हो उस हिसाब से उस ट्रूथ को ट्विस्ट कर दोगे। मतलब कि ये जो है वो तो उसके साथ है ना, मेरे साथ थोड़ी है। इस तरह से उसको इग्नोर करके उस ट्रूथ को, उस सच को एक तरह से अपने हिसाब से, अपने बिलीफ के अकॉर्डिंग उसको ट्विस्ट करके अपने मतलब का जो है वो निकाल देते हो। फिर क्या करते हो, प्रोजेक्शन। अपनी कमी दूसरों में देखना। तुम्हारे में जो कमी है वो तुम्हें लगता है कि वो कमी उसमें है, मुझ में नहीं है। अपनी इनसिक्योरिटी का ब्लेम तुम दूसरों पर डालते रहते हो। मेरी ये जो तकलीफें है मेरे अंदर, वो मुझे इसकी वजह से मिली है। खुद नहीं सोचते हो, अपने माइंड पे प्रेशर नहीं डालते। क्यों? क्योंकि उसको कंफर्ट जोन पसंद है, उसको कंफर्ट में ही रहने दो। उस हिसाब से तुम अपने ऊपर आने वाले ब्लेम को भी सामने के ऊपर थोप देते हो। अपनी नाकामयाबी को भी एक्सक्यूज निकाल निकाल के अपनी सामने वाले को, तुम्हें जो पता है ये सच है, मेरी वजह से ये हुआ, लेकिन अपने दिमाग पे प्रेशर ना डाले, उसके गुलाम बनकर तुम उस नाकामयाबी को ट्विस्ट कर, एक तरह से उस ट्रूथ को ट्विस्ट करके उसका ब्लेम सामने वाले के ऊपर डाल देते हो। क्योंकि उसकी वजह से तुम्हारा ये बिजनेस, तुम्हारी रिलेशनशिप, तुम्हारी फ्रेंडशिप, ये सब कुछ लॉस में गई। मतलब जो तुम देखना चाहते हो, तुम्हारा माइंड तुम्हें वो सारे सिनारियो को एक तरह से ट्विस्ट करके तुम्हें जैसा देखना है वैसे दिखाता है, एज इट इज नहीं देख रहे हो। क्यों? क्योंकि उसके लिए तुम्हें तुम्हारे दिमाग का गुलाम नहीं, उसका बॉस बनना पड़ेगा। एक फिलोसॉफी है हमारे भारतीय, चारवाक फिलोसॉफी, जो सबसे ज्यादा लॉजिकल, रैशनल, मटेरियलिस्टिक थिंकर थे।
ये बात आपको पता होगी। अगर आप मेरी चैनल देख रहे हो तो आपको चारवाक के बारे में मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आपको पता होगा। उन्होंने, उनका एक फेमस कोट था कि घी पियो, कर्ज लेकर भी पीना पड़े तो भी पियो, लेकिन घी पियो। घी तो ये सिर्फ कहने के लिए, आप समझ गए होंगे कि क्या पीने की बात कर रही है। उसका इन शॉर्ट कहने का मतलब था कि मजे लो, मरने के बाद तुम्हें तुम्हारा कुछ अता पता है नहीं। मर गए तो मर गए, उसके बाद की लाइफ तुमने ना देखी है ना सोची। अगर कोई तुम्हें बता भी रहा है मरने के बाद की लाइफ, तो ऐसा मान के चलो कि वो या तो अपनी थियोरी बना रहा है, क्योंकि मरने के बाद कोई इंसान वापस, ये चारवाक की थॉट है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हर दर्शन हर फिलोसॉफी ये कह रही है, ये चारवाक की फिलोसॉफी है, उसके थॉट है। वो कहते हैं कि मरने के बाद अगर कोई भी कुछ, मरने के बाद की बात है, अगर कोई भी कुछ भी बोल रहा है तो ये सिर्फ उसकी इल्यूजन है, उसका भ्रम है। मरने के बाद की कोई दुनिया है ही नहीं, और बर्थ से पहले का भी कोई नॉलेज नहीं है। तो फिर जो है वो यही है, वो तुम ही बॉडी हो, तुम ही जो भी हो वो तुम्हारी बॉडी से ही हो। इसीलिए मजे लो और जियो, जो दिखता है वही सच मानो। ऐसा नहीं है कि तुम ये थियरी लगाओ वो थियरी लगाओ, उसका हिसाब ये निकला, नहीं। जो दिखता है, अभी सामने कुर्सी है तो कुर्सी ही है, वो लकड़ी से बनी है, लोहे की कील से बनी है, नहीं। कुर्सी दिख रही है तो वो कुर्सी है, ना कोई आत्मा है, ना मोक्ष जैसा कुछ भी है, ना तो भगवान है, ना ही शैतान है, कुछ भी नहीं है। उनका यही मानना था कि जिंदगी मिली है, मजे करो, और कुछ नहीं है। जो भी है वो शरीर ही है, और यही जीवन का सार है। लेकिन रुको, ये सब सुन के मजा तो आ रहा है कि हाँ बात तो अच्छी है, लेकिन क्यों? क्योंकि तुम भी चारवाक जैसी सोच रखते हो। जाने अनजाने में तुम अपने अंदर ही अंदर एक चारवाक को पाल ही रहे हो। कभी ना कभी तुम्हें ऐसा लगेगा कि मरने के बाद क्या ही कर लूंगा, जो भी है कल की सोचे बिना आज में जी लेते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आज में जीना गलत है, वही अवेयरनेस है, लेकिन तुम आज में सिर्फ मजे लेने के लिए जीते हो। अपने शारीरिक सुख, अपनी फेम, उसके अकॉर्डिंग, या फिर अपनी नीड, इन सब के लिए जीते हो। आज में जीना बात अच्छी है, एक अवेयरनेस है, लेकिन सिर्फ मजे के लिए जीना ये नहीं, ये थोड़ी गलत बात हो जाएगी। चारवाक की ये बातें तुम्हें थोड़ा सा भी अगर अपना दिमाग चलाओ, अपने दिमाग के गुलाम बने बगैर उसके बॉस बनकर अपना दिमाग चलाओ, तो ऐसा नहीं लगता कि ये एक कंफर्ट जोन है, जैसा दिमाग तुमको बता रहा था कि आज नहीं कल कर लेंगे, जिम में जाएंगे, या फिर आज बुरी आदतें अब तक चल रही है तो आज एक दिन चला लेते हैं, कल से छोड़ देंगे। या फिर गुड हैबिट्स, अच्छा खाना खाना, अच्छी नींद लेना, वो आज चलो बाहर का खा लेते हैं, कल वापस से शुरू करेंगे। ऐसा तुमको नहीं लगता कि चारवाक की ये फिलोसॉफी एक तरह से तुम्हें कंफर्ट जोन देती है अच्छा सा? हाँ, थोड़ा बड़ा है, सोच थोड़ी बड़ी है, लेकिन है एक कंफर्ट जोन। अगर इसके चलते हम देखें तो तुम्हारा पेन, तुम्हारा गिल्ट, तुम्हारा इमोशन, तुम्हारी अवेयरनेस, ये सब कुछ दिखावा हो जाता है। लेकिन हमारे भारतीय संस्कृति में 9 दर्शन है पुराने, अभी हाल फिलहाल में जितने हैं उसके नहीं, पुराने। उसमें से 8 लोग मानते हैं कि अवेयरनेस, इमोशन, गिल्ट, पेन ये सब कुछ है। लेकिन ये एक चारवाक है वो जो कुछ नहीं मानता। ओब्वियसली ईश्वर के बारे में, गॉड के बारे में, उन 9 फिलोसॉफी के अलग अलग बिलीफ्स है, लेकिन अवेयरनेस पर 9 में से 8 लोग एग्री करते हैं। 8 फिलोसॉफी अवेयरनेस को मानती है कि अवेयरनेस जैसा कुछ है, वो कोई दिखावा नहीं है। और सिर्फ एक की बात हम मान के चले, ऐसा तो नहीं हो सकता है। चारवाक का कहना है भले ही कुछ भी हो या ना हो, लेकिन अपने आप जियो, खुद के लिए जियो, दूसरों के लिए नहीं। लेकिन एक अवेयरनेस उन 8 फिलोसॉफी में जो कहा गया है उसको सोचो। इस थिंकर को क्यों लिया? क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं ऐसी सोच रखते हैं
कि हमें इस तरह से रहना है, दूसरों की परवाह नहीं करनी है, अपने कल का नहीं सोचना है, अपने आज में अवेयरनेस कैसे अचीव करे, अपने इमोशंस को कैसे समझे, अपने गिल्ट को कैसे छोड़े, अपनी पेन को कैसे हैंडल करे, ये सब नहीं सीखना है, बस मजे करना है। इसीलिए मैंने चारवाक के लिए, चारवाक के ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि हाँ, तुम्हारा दिमाग तुम्हें कैसे गुलाम बनाए रखता है, कैसे वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बना बैठा है, उसके लिए मैंने इस चारवाक की फिलोसॉफी कर लिया है। लेकिन इसको अब आगे मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता, लेकिन थोड़ा सा मजे के लिए चलो नहीं बोलना, यूट्यूब एल्गोरिदम है ना, उस पे वीडियो बना रहे। चारवाक की इस फिलोसॉफी को थोड़ा सा हमारी मॉडर्न फिलोसॉफी को जो रिलेट करता है उसके हिसाब से देखे तो हम पिक करेंगे ओशो को, जो आज की मॉडर्न फिलोसॉफी में भी चलता है, मजे भी किए हैं बंदे ने पूरे, और एक स्पिरिचुअल अचीवमेंट भी है उसके पास, अवेयरनेस की अचीवमेंट भी है उसके पास। इस हिसाब से हम ओशो को पिक करके उसके थॉट्स को देखेंगे, ठीक है। ओशो क्या कहते हैं? माइंड इज डिजीज, इट रिपीट्स द पास्ट, प्रोजेक्ट्स द फ्यूचर एंड मिसेस द प्रेजेंस। माइंड लॉजिक का गुलाम है और लॉजिक सच्चाई तक नहीं पहुंचाता। बेशक उसमें कोई डाउट नहीं है कि ओशो तार्किक व्यक्ति नहीं थे, लॉजिकल व्यक्ति नहीं थे, लेकिन जब तक बात उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझाने की आती है तब तक, जब बात अपने दिमाग पे आ जाती है, एक अवेयरनेस पे आ जाती है, तब ओशो का मानना है कि लॉजिक तुम्हें वो सच नहीं दिखाएगा जो अवेयरनेस, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, मेडिटेशन, वो जो तुम्हें सिखाता है, जो दिखाता है, जो सच तक पहुंचाता है, वो तुम्हें तुम्हारा दिमाग नहीं पहुंचने देगा, क्योंकि वहां पे तुम्हारे दिमाग का कोई रोल नहीं आएगा। वहां पे जीरो साइलेंस, जीरो थॉट, दिमाग एक तरह से सुन्न पड़ जाएगा और तुम अपने आप के साथ रहोगे, क्योंकि जब दिमाग का वहां कुछ काम नहीं है, इसलिए दिमाग तुम्हारे साथ रहने के लिए इन सब से तुम्हें दूर ले जाता है। जिस वक्त, जिस पॉइंट पे तुम बैठे हो, उस वक्त वो तुम्हारे पास्ट के गिल्ट को ला देता है, मिस्टेक्स को ला देता है, और तुम टेंस अपने फ्यूचर को वो तुम्हारे सामने एक तरह से प्रोजेक्ट करता है कि फ्यूचर में तुम इस तरह से बर्बाद हो जाओगे या फिर इस तरह से आबाद हो जाओगे, कुछ भी फ्यूचर को सामने लाके एक डर क्रिएट कर देता है, और इन दोनों के बीच में तुम अपनी इस मोमेंट को लॉस्ट कर देते हो। इसीलिए माइंड को गुलाम बना के रखने की बात है। माइंड तुम्हें ईगो देगा, लेकिन अपनी सेल्फ से मिलने का मौका नहीं देगा। तुम्हारा दिमाग तुम्हें लगता है तुम्हारा है, पर है नहीं। जैसे मैंने पहले भी कहा, ओशो भी कहते हैं कि तुम्हारे पास जो दिमाग, जो थॉट प्रोसेस है, जो पॉइंट ऑफ व्यूज है, जो ओपिनियंस, वो सब एक धर्म, कल्चर, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, एजुकेशन, इन सब का कलेक्शन है। इन सब के बेस पर तुम अपने ओपिनियंस को क्रिएट करते हो, अपने बिलीफ बनाते हो, अपने मॉरल्स, अपने इथिक्स को चूज करते हो, लेकिन तुमने अपने खुद के पॉइंट ऑफ व्यूज, अपने खुद के इथिक्स और मॉरल्स, अपने खुद की फिलोसॉफीज, अपने खुद के बिलीफ्स आज तक नहीं बनाए। इन सब की कलेक्शन धर्म, कल्चर, पेरेंटिंग, फ्रेंड्स, एजुकेशन, इन सबको कलेक्टिवली एक्सेप्ट किया है और उसके बिहाफ पे तुम अपने आप को चूज करते हो। आज तुम बताओ, तुमने अपना धर्म खुद चूज किया? नहीं। किसने डाला? पेरेंट्स ने। कैसे? जब छोटे थे तभी से धीरे 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 कि तुम्हें ऐसा करना है, ऐसा करना है, और जब धर्म तुम्हारे पास आया तब तुम्हें कल्चर से इंट्रोड्यूस करवाया कि इस धर्म में हमारा कल्चर ये रहा है तो हमें इस तरह से बिहेवियर करना है या फिर इसके अकॉर्डिंग चलना है। फिर अगल बगल में जो फ्रेंड्स थे जिसके साथ तुम्हारी वाइब बनी, वो कैसे बनी? उसका क्या धर्म था, उसका क्या कल्चर था, उसमें कुछ सिमिलैरिटी होगी, उस हिसाब से तुम्हारे अपने फ्रेंड्स बने, और फ्रेंड्स भी उसी तरह से अपनी कंडीशनिंग माइंड लेकर तुम्हारे पास आए थे। इस तरह से तुम्हारा वो कलेक्टिव ब्रेन बना है कंडीशनिंग वाला।
और तुम्हें लगता है कि ये ब्रेन तुम्हारा नौकर हो जाएगा। कैसे होएगा? उसने अभी तक की जो नॉलेज गेन की वो मिट नहीं सकती है। वो खुद तुम्हें तुम्हारी अवेयरनेस से मिलने के बाद ही उसको रिफॉर्म कर सकते हो, रिफर्बिश कर सकते हो। अवेयरनेस और स्पिरिचुअलिटी के उनके खुद के बिलीफ साथ, इसके साथ वो रैशनल लॉजिकल लोगों के दिमाग में धमाका कर देते थे। अभी बात ओशो की चल रही है और ओशो के पॉइंट ऑफ व्यूज निकल के आ रहे हैं, उस हिसाब से मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि उसने रैशनल लॉजिकल लोगों के साथ अपनी अवेयरनेस और स्पिरिचुअलिटी को साथ में लेकर अपने लॉजिक्स को सामने ऐसे फेंका कि सामने वाला के दिमाग का ब्लास्ट हो गया और लोगों को समझने में आसानी हुई कि नहीं, इसको इस तरह से हैंडल किया जा सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम एकदम से लॉजिकल होके अवेयरनेस को छोड़ देते हैं, क्योंकि तुम्हारा माइंड तुम्हें बिजी कर देता है पास्ट के गिल्ट में, फ्यूचर के डर में, प्रेजेंट के इल्यूजन में, इन सब में। इसलिए हम अवेयरनेस को थोड़ा अलग रख के अपने लॉजिकल डिपार्टमेंट को सामने प्रोजेक्शन करके उस हिसाब से चलते हैं। जैसे मैंने कहा ना, जो भी ट्रूथ तुम्हारे सामने आया उसको, अभी मैंने जो भी कहा है इसको भी तुम्हारा दिमाग अपने हिसाब से इस ट्रूथ को ट्विस्ट करके जो तुम्हारे बिलीफ के लिए सही होगा वो उसी के अकॉर्डिंग एक फ्रेम तैयार करेगा और उस पे उसी फ्रेम को तुम्हारे सामने रखेगा। बेशक तुमने ये पूरा सुना है, लेकिन तुम्हारा दिमाग उसमें से जो उसके काम की बातें है वो निकालेगा। इसके लिए तुम्हें अपने दिमाग को गुलाम बनाकर रखना पड़ेगा, उसके बॉस बनकर रहना पड़ेगा। देखियो, एक लड़का था, बहुत ही इंटेलिजेंट था, हर चीज पे लॉजिक के पीछे भागता था। रिलेशनशिप, जॉब, डिसीजन में एक तरह से आप मान लो कि पूरा दिमाग में भसड़ मच चुकी थी। एक डिसीजन भी वो सही नहीं ले पा रहा था, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो कुछ भी हो। हर रात सोने से पहले उसका दिमाग पूरा ही आउट ऑफ, एकदम फ्रस्ट्रेटेड रहता था कि मुझे करना क्या है, क्या सही है या क्या गलत है, मुझे किस में आगे बढ़ना चाहिए, क्या मैं गलत हूँ या पूरी दुनिया गलत है। उसके अकॉर्डिंग वो हर रात को अपने दिमाग में इतना बड़ा कंफ्यूजन का ट्रैप बनाया बैठा था कि उसको ठीक से नींद नहीं आ रही थी। इसमें गलत क्या है? गलत यह है कि वो दिमाग जो ट्रैप बना रहा है उसके अंदर ही अंदर वो घुटन महसूस कर रहा है। उसके बाहर निकल के ये नहीं सोच रहा है कि उसको उसके दिमाग का गुलाम नहीं, उसका मालिक बनना है। फिर जब उसने आप जैसा सोच रहे वैसे ही एक वीडियो देखी, उसमें अवेयरनेस को समझा, स्पिरिचुअलिटी को समझा, एक मॉडर्न फिलोसॉफी को समझा कि हमारे रिलेटेड हम कौन सी फिलोसॉफी को एक्सेप्ट कर सकते हैं। बेशक कोई भी फिलोसॉफी ले लो, जैनिज्म ले लो, वेदांता ले लो, बुद्धिज्म ले लो, सूफीज्म ले लो, कुछ भी ले लो। फिलोसॉफी तुम्हें तुम्हारे दिमाग के घोड़े दौड़ाने में हेल्प करेगी, लेकिन चार्वाक फिलोसॉफी ऐसी है, वो थोड़ा बहुत तुम्हें कंफर्ट जोन देता है और तुम्हें उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अपने आप को देखना है, एक व्यूअर की तरह कि सामने कुछ चल रहा है और मैं यहाँ बैठ के देख रहा हूँ। इस तरह से तुम्हें अपने दिमाग के थॉट्स को देखना है। ऐसा जब उस लड़के ने समझा, तब उसको समझ आया कि उसको क्या करना है। उसने पहले अपने दिमाग पे काम किया कि मुझे तुम इसके अकॉर्डिंग रिजल्ट निकाल के दिखाओ, मुझे ये करना है। बेशक तुम्हारा दिमाग, तुम्हारे ऐसी थॉट्स तुम भी रखो अपने साथ, क्योंकि जब तुम अपने दिमाग के ऊपर अपनी कंट्रोल स्थापित करते हो तब तुम्हारा दिमाग एक कंडीशनिंग से लेकर हट के सोच के तुम्हें वो रिजल्ट देगा, क्योंकि उसमें एबिलिटी है, लेकिन वो एक कंफर्ट जोन के अंदर घिरा हुआ है। तुम्हें उसको पहले खुद बाहर निकलो, फिर अपने अकॉर्डिंग वो भी तुम्हारे साथ बाहर निकलेगा। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे दिमाग में एबिलिटी नहीं हो, प्रॉपर एबिलिटी है उसके पास तुम्हें जो चाहिए वो देने के लिए, लेकिन तुम्हें उससे काम कैसे निकलवाना है ये तुम तय करो। इसीलिए अपने दिमाग को अपना बेस्ट एम्प्लॉय बनाओ, जो तुम्हारे कहने पर जो भी तुम्हारे लिए बेस्ट हो वो तुम्हें बताए। उसे बॉस नहीं बनना है। जैसे तुम कहीं पे भी जॉब करते हो, तुम्हारा बॉस चाहे काम कर रहा हो या ना कर रहा हो, लेकिन वो प्रॉफिट में चल रहा है, किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से।
क्योंकि तुम उसके लिए, उसके अच्छे के लिए जो काम कर रहे हो उसके बिहाफ पे वो कमा रहा है। ठीक वैसे ही तुम अपने दिमाग को अपने लिए काम पे लगाओ। तुम्हें कुछ नहीं करना है, उसके पास से अपनी बिलीफ, अपने पॉइंट ऑफ व्यू, उसके ओपिनियन, उसके डिसीजन, वो सब तुम्हें निकलवाना है। वो जो कहेगा उसके बेस पे तुम्हें काम नहीं करना है, तुम उसके पास से रिजल्ट मांगो। तब जाके तुम अपने दिमाग के ऊपर अपना एक तरह से वर्चस्व बना सकते हो। वो तुम्हें बताए उससे अच्छा, तुम उससे पूछ के अपने लिए अच्छी बातें निकालो। ये होता है एक स्टैंडर्ड, एक स्टैटिस्टिक ऐसा होना चाहिए कि तुम अपने दिमाग के पास से काम निकलवाने के लिए कैपेबल हो। एक व्यूअर की तरह देखो, ऑब्जर्वर ऑफ योर थॉट्स। जब भी तुम्हारा दिमाग कुछ कहे तो उसको ऑब्जर्व करो, जो भी कहा वो सही है या गलत, उसके प्रोस देखो, उसके कॉन्स देखो। वो जब कहे तब थोड़ा सा पॉज ले लो कि हाँ उसने ऐसा कहा है। वो तुम्हें कुछ भी बताएगा, बहलाएगा, फुसलाएगा, कडलिंग करेगा तुम्हारे साथ, मेंटली कडलिंग कर रहा हूँ वो वाली नहीं। उसमें पॉज लो कि आपको क्या करना है। जब भी आपके पास, आपके दिमाग में आपका रिएक्शन आता है तो उस रिएक्शन को पहले देखो, सुनो, समझो कि क्या ये रिएक्शन मैं देने वाला हूं वो किस तरह से सामने वाले के ऊपर अफेक्ट होगा। इन शॉर्ट आपको अपने साथ रहना है, अपने दिमाग को अपना गुलाम बनाना, क्योंकि इसी से आपकी अंतर यात्रा शुरू होगी। एक इंट्रोस्पेक्शन भी इसको कह सकते हैं, या फिर अपने माइंड से काम निकलवाने का तरीका कह सकते हैं, या फिर अपने माइंड को गुलाम बना के रखने के तरीके कह सकते हैं। इन शॉर्ट आपको आपके अंदर ही, अपने भीतर ही एक यात्रा शुरू करनी है। और मैं ऐसा भी सोच रहा हूँ कि इस चैनल का नाम लेमन थिंकिंग की जगह एक अंतर यात्रा रख दूं, तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये चैनल का नाम अंतर यात्रा रखे, क्योंकि अभी तक जो भी पॉइंट हमने कवर किए हैं वो एक हिसाब से हमारी इंट्रोस्पेक्शन यानी अंतर यात्रा में हमें हेल्पफुल है। तो मैं इसको अंतर यात्रा भी रख सकता हूँ, लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं एक लेमन थिंकिंग को शार्प करने की कोशिश कर रहा हूँ, इस वजह से मैं एक लेमन थिंकिंग नाम की चैनल को रन कर रहा हूँ। तो फिर अभी रहने देते हैं, बाद में सोचेंगे कि क्या करना है। ठीक है, जब तुम्हारा दिमाग तुम्हारे कंट्रोल में होगा तब हम इस चैनल का नाम अंतर यात्रा कर देंगे। जब भी आपका दिमाग आपके कंट्रोल में आ जाए मुझे कमेंट करके बताते रहिए कि हाँ हो गया हो गया, तब मैं इस चैनल का नाम चेंज कर दूंगा। और साथ में एक छोटी सी रिक्वेस्ट की, अभी तक इस वीडियो को देखा है, सुना है, समझा है, अच्छा लगा, कुछ वैल्यू मिली, कुछ सीखने को मिला, अगर सीखने को नहीं भी मिला तो एक पॉइंट ऑफ व्यू जानने को मिला, ऐसा कुछ हुआ है तो कमेंट करके बताओ कि क्या अच्छा था, क्या अच्छा नहीं लगा, मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ इस वीडियो को, इस क्वालिटी को, कैसे पॉइंट्स आगे लाऊं जो आपको सुनने में, समझने में अच्छा रहे, पसंद आए, सब कुछ है। तो फिर मेरी इस मेहनत को थोड़ी सी अप्रिसिएशन आपके सामने से, आपके तरफ से भी मिलनी चाहिए। इतनी मेहनत तो करते हैं तो फिर इतना तो बनता है। तो फिर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और जो भी दोस्त मिले अपने फ्रेंड सर्कल में, जिसका भी फोन आपके हाथ में आता है, लेमन थिंकिंग सर्च मारो, चैनल को सब्सक्राइब करो, सर्च मारो सब्सक्राइब करो, सर्च मारो सब्सक्राइब करो। क्योंकि अभी हम छोटी सी फैमिली है, इससे हम जब बड़ी हो गए तब हम पूरी एक रिसर्च टीम बिठाएंगे और आपके सामने एक पॉइंट टू पॉइंट एकदम शार्प लाइन देंगे। इतनी बड़ी वीडियो की बजाय हम 10 मिनट में आपके सामने, अभी आधे घंटे में जो हमने प्रवचन फेंका है उसको हम 10 मिनट में समराइज करके आपको कैसे ऑन द पॉइंट कैसे बात करते हैं ये समझ के आपके सामने लाएंगे, ताकि आपके बाद टाइम, आपका भी टाइम थोड़ा कम यूज हो और हम भी बड़ी फैमिली बना सके। तो फिर देर क्यों करनी है, अच्छे कामों में कभी देर नहीं करनी चाहिए। ओशो ने भी शायद कहा होगा कि अच्छे काम करना हो, किसी की हेल्प करनी हो, किसी को अप्रिसिएशन देना हो तो मौका मिले तो दे दो। तो अभी आपके पास मौका है, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तब तक मैं नई वीडियो में जुड़ जाता हूँ, उसके लिए आपके लिए मैं मेहनत पूरी करता हूँ कि एक अच्छी सी वैल्यूएबल वीडियो आपके सामने आए। ठीक है,
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने दिमाग को गुलाम बनाने के लिए एक रस्सी का जुगाड़ कर ले और जुड़ जाए।